विधानसभा से चुनाव लड़ चुके आदरणीय फतेह बहादुर गिरी जी, हमारे समाजवादी पार्टी लोहिया वाहिनी के सम्मानित अध्यक्ष आदरणीय विजय यादव जी, जिला पंचायत सदस्य भाई सैलू सोनकर जी, इस विधानसभा के प्रभारी रहे योगेंद्र कुशवाहा जी, वर्तमान प्रभारी भाई मंजीत यादव जी, हमारे छोटे भाई पूर्व पार्षद आदरणीय वर्मा जी, इस विधानसभा के सम्मानित अध्यक्ष भाई संतोष यादव जी, इस गेस्ट हाउस के मालिक आदरणीय मान सिंह यादव जी, आज इस कार्यक्रम के आयोजक सम्मानित साथी दिलीप प्रजापति जी, यहाँ पर उपस्थित पीटीए बैठक में सम्मानित साथियों आदरणीय उमेश तिवारी जी, सभी साथियों, ये बैठक कोई आम जनसभा नहीं है। इस बैठक में पीटीए के उद्देश्य को, आने वाले खतरे को राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा निर्देशित उन कार्यक्रमों को घर घर पहुंचाने के लिए एक कैडर बैठक है। इसमें आप जो पर्चा है राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा, उसमें ऊपर ही लिखा है बाबा साहब का होमान और पीटीए पर्चा। पीटीए का पर्चा घर घर पहुंचे, यही इसका उद्देश्य है। आज पूरे प्रदेश में जिस तरह से देश की पार्लियामेंट में देश के गृह मंत्री द्वारा बाबा साहब का अपमान किया गया है, वो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पूरी तरह से छुपाने का काम कर रही है। पूरे देश ही नहीं, बाबा साहब को मानने वाले पूरी दुनिया में है, सब में जनाक्रोश है। जब मीडिया हमारा साथ नहीं दे रही, कुंभ में बड़ी से बड़ी घटना होने के बावजूद आज इतने दिन बाद भी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री उनकी संख्या तक बताने का काम नहीं कर रहे हैं। लोग कतार में खड़े हैं, ये 30 की संख्या बता रहे हैं। जब वहां पोस्टमार्टम हाउस में जा रहे हैं तो 12 की फोटो लगी है और वहां 50-60 लाशें पड़ी हैं। लगातार ऐसा मैनेजमेंट तो हमें लगता है आजादी से पहले भी किसी ने, अंग्रेजों ने भी नहीं किया होगा। तो ऐसी हालत में ये समाजवादी पार्टी के जाबाज साथी हैं जो गली गली घर जा करके आने वाले खतरे को, और इसकी लड़ाई कौन लड़ रहा है? ये जो कुंभ का जो बड़ा इवेंट खड़ा किया गया था, इत्तेफाक से दुर्घटना हो गई। नहीं, इसी में धर्म संसद में आरएसएस के उस संविधान का उद्घोष होना था जिसको हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं। जब आरएसएस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मोहन भागवत ये कहें कि आजादी तो उस दिन मिली जिस दिन राम मंदिर का शिलान्यास हुआ, उद्घाटन हुआ। एक सांसद ये कहे आजादी तो तब आई जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने।
यानी अटल बिहारी वाजपेयी जी गुलामी में प्रधानमंत्री बने। ये तो उन करोड़ों आजादी दिलाने वाले जांबाज साथियों का, उन शहीदों का अपमान करने का काम कर रहे हैं। ऐसी हालत में जब संविधान खतरे में है, वो तो 400 पार की बात कर रहे थे। अगर 400 नहीं 300 भी पार हो जाता तो इसी कुंभ में तय हो जाता हिंदू राष्ट्र बनेगा। और आरएसएस का संविधान जो लंबे समय से, हम लोग तो बसपा में थे, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार थी केंद्र में, उस समय रचना संविधान, चूंकि उन्हें ये लगता है कि बाबा साहब अम्बेडकर जो है उन्होंने संविधान लिखा, ये बात हजम नहीं हो रही। क्या इस देश में कोई उनसा जैसा विद्वान नहीं था? आपको मालूम हो, बाबा साहब अम्बेडकर देश के पहले विद्वान, विश्व के 5वें विद्वान, इस देश के संविधान निर्माता थे। तो बाबा साहब अम्बेडकर के अंग्रेजी शासन में जब आजादी देने जा रहे थे तो उन्होंने एक सर्वे कराया। तो उस समय जो भी नामी गिरामी नेता थे, उनके बाद अंग्रेजों की टीम गई ये जानने के लिए कि हम देश छोड़ के जाएंगे, इसको चलाओगे कैसे। कोई नहा रहा था, कोई खाना खा रहा था, कोई आराम कर रहा था, कोई फिर सो रहा था। वो टीम 12-1 बजे बाबा साहब अम्बेडकर के पास पहुंची। बाबा साहब अम्बेडकर संविधान लिख रहे थे, कुर्सी में जो पेट लिख जाता था उसको रख रहे थे। अंग्रेजों ने कहा, मालवीय सो रहे, नेहरू सो रहे, पूरे नेताओं के नाम लिए सब सो रहे हैं और आप 1 बज रहा है, आप जग रहे हैं। तो जानते हो बाबा साहब अम्बेडकर ने क्या कहा? कहा उनका समाज जग रहा है इसलिए वो सो रहे हैं, हमारा समाज सो रहा है इसलिए हम जग रहे हैं। अंग्रेजों ने सोचा कि एक अकेला आदमी ये दावा कर रहा है कि हम इस पूरे सोते हुए समाज को जगाने का काम कर देंगे, इसका मतलब हम ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा। फिर उन्होंने कहा तुम काबिल तो होने, देश को चलाएगा कौन? तो बाबा साहब ने कहा इस देश को कोई व्यक्ति नहीं, इस कुर्सी और ये संविधान है, इसमें जो बैठ जाएगा वही इस देश को चलाने का काम करेगा। वो संविधान जो भारत में जन्मे किसी भी जात धर्म के आदमी को प्रधान से लेकर प्रधानमंत्री बनने और बनाने का अधिकार देता है, इतना बड़ा अधिकार धरती पर किसी युग में पूरे मानव जात को नहीं मिला। न द्वापर में, न त्रेता में, न सतयुग में। जो काम बाबा साहब अम्बेडकर ने 26 नवंबर 1949 को संविधान में एक वोट देकर के भारत में जन्मे किसी भी जात धर्म के आदमी को इस देश की सर्वोच्च कुर्सी तक पहुंचने का अधिकार दिया, इतना बड़ा अधिकार किसी ने आज तक। वो संविधान बदलने की चेष्टा की जा रही है। पूरे देश की संपत्ति आरएसएस प्रमुख ने 1946 में अपनी किताब में लिखा है, गूगल सर्च करके देख लो। उन्होंने आजादी से पहले क्या लिखा है? उन्होंने लिखा है सदाशिव गोलवलकर है सेकंड गुरु। उन्होंने कहा जो आजादी दलितों को, पिछड़ों को, अकिलियत के लोगों को, सभी लोगों को बराबर का हक देती हो, ऐसी आजादी से गुलामी बेहतर। आज जो बैठे हैं गद्दी पर, इनका आजादी दिलाने में कोई योगदान नहीं है।
इसीलिए किसी ने कहा है आज वो काबिल बने जो कल तक किसी काबिल न थे, और मंजिलें उनको मिली जो दौड़ में शामिल न थे। ये लोग दौड़ में शामिल नहीं थे, और उन्होंने सेकंड क्या लिखा, गोलवलकर ने, कभी इस देश में हमें सत्ता में आने का मौका मिला। आप सोच देखिए उनकी, कभी इस देश की सत्ता में आने का मौका मिले तो पूरे देश की संपत्ति और साधन अपने 2 करीबी मित्रों को दे दो, पूरे देश को भिखारी बना दो। फिर आज पूरे देश की संपत्ति, जो लाखों नौकरियां देने वाले सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूशन हैं, सबको अडानी अंबानी को सौंपने का काम किया। अभी तो अगर पश्चिम उत्तर प्रदेश, पंजाब के किसान अगर संघर्ष करते थे, यहाँ सब गांव वाले हैं जो बीघा बीघा खेत जिनमें ऐठ रहे हो, ये सब अडानी अंबानी को मिल जाते। ये खतरा अभी चला नहीं, न खेती का, न नौकरियों का, न आरक्षण का, न संविधान का। इसलिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने कहा, हमारे जैसे लोगों से, जाबाज साथियों से समाजवादी पार्टी के, कि जाइए गली गली और पूछे पूछे गांव गांव जाके मीटिंग लगाइए मीडिया की, और लोगों को होशमंद करिए, सतर्क और सजग करिए। ये सोने का समय नहीं है, नहीं आने वाली पीढ़ी हमें कभी माफ नहीं करेगी। इसलिए केवल ये कोई पार्टी की बैठक है, सत्ता प्राप्ति की बैठक नहीं है। जो हमें फूट डालो और राज करो की नींद चला रहे हैं, जो हिंदू मुस्लिम करके, मंदिर मस्जिद की बात करके हमें ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें सजग और सतर्क होकर के संकल्प लेना है ऐसी बैठकों में कि हम बाबा साहब अम्बेडकर के अपमान को और बाबा साहब के बनाए हुए संविधान को बदलने की कोई अगर साहस हिम्मत करेगा तो इसको हम कतई बर्दाश्त करने का काम नहीं करेंगे। हम सबको उतरेंगे, हम जेलें भरने का काम करेंगे, और इससे भी बड़ी कोई कुर्बानी देनी पड़ी तो उससे पीछे हटने का काम नहीं करेंगे। इसके ये काम पीडीए के माध्यम से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के निर्देश पर मैं पूरे उत्तर प्रदेश के हर बूथ पर जाबाज साथियों को तैयार करने की जिम्मेदारी है। इसलिए आपसे निवेदन करने आए, जितने लोग बैठे हो, आजादी के लिए जब संघर्ष कर रहे थे तो घर के अंदर छुप करके मीटिंगें करते थे, 2, 4, 5 लोगों से मिलके मीटिंगें करते थे। हम लोग इन दुस्साहसी लोग, सांप्रदायिक लोगों को खुलेआम बैठक करने का जो अधिकार अभी भी संविधान है, वरना जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है, बोलने की जो आजादी है, उस पर पाबंदी लग चुकी है। राहुल गांधी ने अभी जब मोहन भागवत ने कहा कि आजादी हमें 2022 में मिली है, वो आजादी झूठी है, तो उन्होंने यही कहा दिल्ली में के बाद अगर किसी भी दूसरे देश में कर देते तो मोहन भागवत के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा लिखा जाता, जेल हो जाती। तो उनके खिलाफ मुकदमा लिखे, कहाँ लिखे? ये भाषण दिया दिल्ली में, मुकदमा कहाँ लिखा गया? आसाम में। भाषण दिया था कर्नाटका में, मुकदमा कहाँ लिखा? गुजरात में। तो ये बड़े आदमी को टारगेट कर बाकी सबको डराने का काम कर रहे हैं। ईडी सीबीआई से डराने का काम कर रहे हैं। इस समय अगर कोई बिना डरे कोई देश लेवल पर इन सांप्रदायिक ताकतों को चुनौती देता नजर आता है तो इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी और उत्तर प्रदेश में अगर सबसे बड़ी कोई चुनौती देने वाली पार्टी है सांप्रदायिक ताकतों को, उस पार्टी का नाम समाजवादी पार्टी है, उस नेता का नाम अखिलेश यादव है। इसलिए साथियों, हमारे संतोष ने कहा जल्दबाजी में लग गई, हमारी नोटिस में नहीं थी। नोटिस लो और नोटिस लेकर बढ़िया से बढ़िया कैडर मीटिंग कराने का काम करो। भीड़ भले कम हो,
लेकिन जो क्वालिटी वाले लोग हैं जो समझ कर दूसरों को समझाने का काम करें, यही बैठक का मतलब है। आप जितने आए हो इतने ही पर्याप्त हो। किसी एक बार में लोगों को जागरूक करने के लिए ये पर्चा घर घर पहुंचे, लोग पढ़े, तभी तो लोगों के अंदर जागृति है कि हो क्या रहा है देश में। क्योंकि मीडिया को कुछ बता नहीं रहा। कितना बड़ा अपमान अमित शाह जी ने किया बाबा साहब का, नहीं पता चल रहा है। कितने बड़े कुंभ में कितने लोग मर गए, नहीं पता चल रहा है। तो इसलिए पर्चा ही है तो हमारी सही बात पहुंचाने का काम करेगा। आप सवाए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।